दोस्तों, आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ ये समाज का आईना है। यानी इंसान जात पात रीत रिवाज के चलते इतना नीचे गिर जाता है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो ये मूवी हर एक इंसान को देखनी चाहिए। इसलिए आज मैं इस फिल्म की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि गांव में एक बुढ़िया मर गई होती है। तो कुछ लोग उसकी लाश को जलाने के लिए ले जा रहे होते हैं। उनकी बातों से समझ आता है कि गांव में शमशान घाट नहीं था, इसलिए उन्हें बॉडी जलाने में बहुत दिक्कत होती थी। वे शख्स एक ब्रिज पर जाते हैं और वहां से बॉडी पर रस्सी बांधकर नीचे गिरा रहे थे। वहीं पैरेलल हम एक कपल को भी देखते हैं जिनका नाम था रवि और सूजी। ये दोनों काफी दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे। रवि एक प्रकार का नकारा लड़का था, यानी ना तो काम करता था और ना ही किसी काम को लेकर सीरियस रहता था। वहीं सूजी उसकी इस हरकत से नाराज रहती थी। वह उसे सिगरेट छोड़ने को भी कहती है, बट रवि अपनी आदत से बाज नहीं आता था। रवि का कहना था कि वे दोनों शादी कर लेते हैं, बट सूजी उसे बताती है कि वह तभी शादी करेगी जब वह कमाने के लिए दुबई जाएगा। तो सूजी रवि से नाराज होकर वहां से जा रही थी। तभी वह देखते हैं कि कुछ लोग बॉडी को ब्रिज से नीचे गिरा रहे थे। वह उसे रस्सी से बांधकर नीचे की तरफ ले जा रहे थे। सूजी बोलती कि ये इस तरह क्यों नीचे ले जा रहे हैं, बॉडी को तो दूसरी तरफ से लेकर आ सकते हैं ना। अब रवि उसे बताता है कि जिस रास्ते से बॉडी आ सकती थी उस रास्ते पर किसी ने मंदिर बना दिया, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। तभी रस्सी टूट जाती है और लाश ब्रिज से नीचे गिर जाती। हम देखते हैं कि जिस लड़के की दादी मरी थी वह जोर जोर से रोने लगता है। उसके बाद हम विष्णु नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ शहर में रहता था। विष्णु जॉब करता था, वहीं उसकी वाइफ उससे बोटिंग खोलने को जिद कर रही। विष्णु पैसों के मामले में थोड़ा कंजूस था, जिस वजह से उसकी वाइफ से रोज झगड़ा होता रहता था। वहीं उसकी बेटी उससे ट्रिप जाने के लिए पैसे मांग रही थी, बट विष्णु उसे पैसे देने से इनकार कर रहा था। इतने में विष्णु को उसके गांव से कॉल आता है, जिससे पता चलता है कि विष्णु के पिताजी मर गए, जिसका नाम था शिवा। अब ये खबर सुनकर विष्णु काफी ज्यादा दुखी था। उसे आज ही गांव के लिए निकलना था। वहीं दूसरी तरफ गांव में विष्णु के पिता के मरने की वजह से गांव का सरपंच बहुत परेशान था, क्योंकि गांव में जातिवाद चलता था और उसकी बिरादरी के लोग लाश को शमशान घाट पर ले जाने से मना कर रहे थे। इसलिए सरपंच को अपने खर्चे पर लाश को नदी के किनारे जलाना था। सरपंच थोड़ा अकड़ कर बातें भी करता था, जिससे सभी लोग चिढ़ते थे। हम देखते हैं कि गांव वाले विष्णु का इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विष्णु आते समय ही कार में ही अपनी फैमिली से झगड़ रहा था। दरअसल विष्णु ने अपने चाचा से फोन पर बोल दिया था कि वह सारा इंतजाम करे, जो भी खर्चा होगा वह खुद देगा। अब इसी बात पर माँ और बेटी झगड़ पड़ते हैं। बेटी बोलती है कि मेरी ट्रिप के लिए पैसे नहीं दे रहे थे और अब सारा खर्चा उठाएंगे। विष्णु दोनों को बहुत डांटता है। उसका कहना था कि मेरे पिताजी मरे हैं और तुम लोग अच्छे कपड़े पहनकर जा रहे हो। अब ये बातें ही कर रहे थे कि सीन शिफ्ट होता है 2004 में। हम गांव में ही शिवा नाम के शख्स को देखते हैं जो बहुत गुस्से वाला था। शिवा देखता है कि ये खेत में कोई बाहर का लड़का उसकी गांव की लड़की से मिल रहा था। ये देखते ही शिवा गुस्से से उसके पास जाता है और उसे मारने लगता है। उसका कहना था कि दोबारा इस गांव में दिखा तो जान से मार दूंगा। उसके बाद जब घर आता है तो पता चलता है कि शिवा सूजी का बाप था। अब वही सूजी जिसे हमने शुरू में देखा था, जो रवि से प्यार करती थी। एक बंदा शिवा से कहता है कि वह अपनी बेटी की शादी करा दे, बट शिवा का कहना था कि उसकी बेटी अभी पढ़ रही है, वह पढ़ाई करके नौकरी पा जाएगी तो उसकी शादी करा दूंगा, क्योंकि शिवा के पास उतने पैसे नहीं थे जिससे वह अपनी बेटी की शादी करा सके। अब अगले दिन हम एक बार फिर रवि और सूजी को देखते हैं। रवि सूजी को अपने दोस्त के घर लाया था और यहीं पर वह उसे बताता है कि उसे दुबई जाने का वीजा मिल चुका है, इसलिए वह अगले 2 दिन में यहाँ से चला जाएगा। सूजी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन रवि उससे कमरे में मिलने को बोल रहा था, इसलिए सूजी उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती। उसके कुछ दिन बाद रवि कहीं जा रहा था, तभी एक पत्रकार जिसका नाम था राजू, वह रवि से कहता है कि उसे अपनी गाड़ी पर बिठा ले, बट रवि मना करता है। तभी राजू से उसके अफेयर्स के बारे में बताता है कि वह जिस लड़की से प्यार करता है वह उसके भाई से बता देगा। अब ये सुनकर रवि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। हम देखते हैं जब वह सूजी से मिलने जाता है ना, तो उससे कहता है कि वह इसी गांव में शादी कर लेते हैं, बट सूजी उसे मना करती है। उसका कहना था कि पहले वह दुबई जाए, उसके बाद वह भाग कर शादी कर लेंगे, बट रवि चाहता था कि वह अपने पापा से इस बारे में बात करे, वह सबके रजामंदी से ही शादी करेंगे। सूजी जानती थी कि उसके पापा नहीं मानेंगे, इसलिए वह उल्टा रवि पर ही नाराज हो जाती। वह कहती कि तुमको बात करनी है तो जाओ उनसे बात कर लो। वहीं दूसरी तरफ शिवा सूजी की शादी को लेकर
परेशान था। वो अपने दोस्त से कहता है कि तू जिस लड़के के बारे में बात कर रहा था ना, वह लड़का शराबी है, मैं उसे अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता। इस पर उसका दोस्त बताता है कि वह लड़का सरकारी नौकरी वाला है, यही बड़ी बात है, फिर चाहे शराबी हो तो कुछ और, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त के समझाने पर शिवा कहता है कि ठीक है, वह विष्णु से इस बारे में बात करेगा। अब विष्णु उसका बेटा था। उसके बाद हम विष्णु को देखते हैं जो अदर कास्ट की लड़की से प्यार करता था। वह जिससे प्यार करता था उसका कहना था कि तुम चाहे जितना भी पैसा कमा लो, बट मेरे घर वाली जाति देखकर शादी कर दें, इसलिए वह हमारी शादी नहीं करा सकते। विष्णु ओवर कॉन्फिडेंट में था। उसका कहना था कि वह उन्हें मना लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो लव स्टोरी चल रही थी, एक तो विष्णु की, वहीं दूसरी रवि और सूजी की। और तो और दोनों अलग अलग जाति से प्यार कर रहे थे, यानी सूजी बड़ी जात की थी और रवि छोटी जात का। वेल अब शाम को गांव में फंक्शन था। हम देखते हैं कि रवि और सूजी खूब डांस करते हैं। फंक्शन खत्म होने के बाद वह गली में मिल रहे थे, तभी उन्हें शिवा के दोस्त देख लेते हैं। अब शिवा को रवि और सूजी के बारे में पता चल चुका था। हम देखते हैं कि शिवा काफी ज्यादा गुस्से में था, तभी उसके पास विष्णु भी आ जाता है। दरअसल वह भी अपनी शादी की बात करने आया था। उसकी भी गर्लफ्रेंड दूसरी जात से थी, बट उससे पहले वहाँ पर रवि आ जाता है, जिसे देखते ही शिवा आग बबूला हो जाता है। वह रवि को ताना मारता है कि तुम लोग छोटी जाति के हो, तुम्हारे दादा परदादा कचरा साफ करते थे, तुम चाहे कितना भी पैसा कमा लो, तुम्हारी जाति नहीं बदलेगी। और रवि से बताता है कि आज के जमाने में ये सब नहीं चलता, हमारे दादा परदादा मेहनत का कमाते थे, मैं सूजी से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। विले सुनते ही शिवा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह एक बड़ा सा चाकू उठाता है, जिससे वह रवि को मारने की कोशिश करता है, बट विष्णु किसी तरह रवि को वहाँ से भगा देता है। शिवा सूजी को भी बहुत मारता है। उससे कहता है अगर प्यार ही करना था तो जाति देख कर लेती। वेल कुल मिला जुला कर मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। विष्णु शिवा को बताता है कि वह एक पल के लिए समाज को छोड़ दे कि वह क्या सोचेंगे, सिर्फ वह अपनी बेटी की खुशी के बारे में सोचे। बट शिवा कहता है कि अगर नीची जात से शादी करा दी तो आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेंगी। विष्णु का कहना था कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या आज के लोगों को दुखी करना जरूरी है। विष्णु के लाख समझाने पर भी शिवा नहीं मानता। दूसरी तरफ रवि बहुत ज्यादा अपसेट था, क्योंकि शिवा ने उसके पापा के बारे में भला बुरा बोला था। उसका कहना था कि अगर इंसान के काम करने के हिसाब से जाति बनाई गई है तो आज मेरे पापा टीचर हैं, उस हिसाब से तो जाति बदलनी चाहिए ना। हम देखते कि ये मामला पूरे गांव तक फैल चुका था। शिवा की जात वाले प्लान बना रहे थे कि उन्हें हर हाल में बदला लेना है, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो हमारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। यानी वह रवि को मारने का प्लान बना रहे थे। उधर गांव में उसके पिताजी शिक्षा पर स्पीच दे रहे थे, वहीं इधर रवि को मारने की साजिश रची जा रही थी। हम देखते हैं कि जैसे रवि वहां से निकल रहा था तभी उसे वे लोग पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर रवि उनसे लड़ने लगता है, बट उनके पास हथियार था जिससे वह रवि को काफी ज्यादा घायल कर देते, लेकिन रवि उनसे बड़ी ही बहादुरी से लड़ रहा था और लास्ट में वह सबको घायल कर देता है। वह एक शख्स को मारने ही वाला था कि उसे पछतावा होता है, इसलिए वह उसे छोड़ देता है, बट अचानक वही शख्स उसे त्रिशूल से वार करता है, यानी यहाँ पर वह उसे जान से मार देते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक जात की वजह से रवि की जान ले ली गई थी, जबकि जिन लोगों ने मारा था उनमें से कोई भी लड़की के घर से नहीं था। तो सोचो ये समाज क्या करता है। वेल जो भी हो, अब आगे देखते हैं कि सुबह को जब गांव वालों को पता चलता है तो हाहाकार मच जाता है। वहीं विष्णु भी ये खबर सुनकर रवि को देखने आता है, जिसे देखकर वह हैरान था। अब यहीं पर पत्रकार राजू विष्णु को बहुत बोलता है। वह कहता है कि तुम लोगों ने इस बेचारे की जान ले ली, यह एक इकलौता लड़का था, इसके पास इतनी जायदाद थी कि वह आराम से बैठकर खा सकता था, बट इसने पैसा नहीं देखा, वह सिर्फ प्यार करता था। राजू ये भी कहता है कि तुम्हारे जाति वाले आज तुम्हारे साथ जो खड़े हैं ना, कल तुम उनसे हटकर कोई काम करना, तुम्हारा भी यही हाल होगा। अब ये बात विष्णु को काफी ज्यादा बुरा लगती है, क्योंकि वह भी तो दूसरी जात की लड़की से प्यार करता था, इसलिए वह यहाँ पर डर जाता है। वेल तभी सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। हम देखते हैं कि विष्णु का एक्सीडेंट होते होते बचता है। उसकी वाइफ उसे बहुत डांटती है और उसकी जगह खुद गाड़ी चलाने लगती है। अब कुछ देर बाद वह गांव पहुंच जाते हैं। विष्णु अपने पिता को देखकर इमोशनल हो जाता है, जिससे कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है। हम देखते हैं कि जो कांड हुआ था ना, उस वजह से विष्णु शिवा से बात भी नहीं करता था, यानी उस वजह से शिवा अकेला हो चुका था, इसीलिए उसे कोठे पर जाने की लत लग चुकी थी। वेल अब हम उस
उस कोठे वाली को देखते हैं जिसका नाम था श्रीलता। वहाँ शिवा भी होता है। अब दोनों के बातचीत से ये पता चलता है कि शिवा सिर्फ उससे बातचीत करने आता था। श्रीलता उसे समझाती है कि वह अपनी बेटे से बात कर ले जिससे सारा मामला क्लियर हो जाएगा, बट शिवा विष्णु से बात करने से डर रहा था। फिलहाल शिवा काफी ज्यादा दुखी था। उसके बाद जब वह घर वापस लौट रहा था तो उसका दोस्त उसे बहुत बोलता है। उसका कहना था कि वह जहाँ जाता है अगर विष्णु को पता चला तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए वह कोठे पर जाने की बजाय किसी लड़की से शादी कर ले। वेल अब हम ये देखते हैं कि रवि को मारने की वजह से उन लोगों को जेल हो चुकी थी, बट किसी तरह उनके वकील ने उन्हें बेल दिला दी थी, तो मामला कोर्ट तक चला गया था। वैसे जिस शख्स ने मारा था उसका नाम था सुब्बा। शिवा से कहता है कि अगर कोई नीच जात की हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा करेगा तो मैं हर बार यही करूंगा, मैं नाम मर्दों की तरह नहीं देख सकता। मतलब कि जिन लोगों ने रवि को मारा था ना, वह शिवा से कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए ये सब किया है और अब हमारा साथ नहीं दे रहा है। यानी शिवा इस मामले में कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि उसको भी ये चीज बहुत बुरी लगी थी, बट ये लोग कहते हैं कि उसे अपनी जात वालों का साथ देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी। फिलहाल शिवा कोर्ट में गवाही देने को तैयार था। उसके बाद शिवा को पता चलता है कि विष्णु की बेटी का बर्थडे है और उसने अभी तक अपनी बेटी का नाम भी नहीं रखा था, इसलिए बर्थडे पर शिवा को बुलाया था। वहीं शिवा इस बात से गुस्सा था कि वह उससे भी फोन करके कह सकता था, तो शिवा कंफ्यूज था कि वह वहां पर जाए कि नहीं जाए। और यही बात जब वह श्रीलता को बताता है तब श्रीलता उससे कहती कि उसे वहां जाना चाहिए। अब शिवा वहां जाएगा तो खाली हाथ तो नहीं जाएगा, इसलिए लता उससे कहती है कि वह दोनों शाम को शॉपिंग करने चलेंगे। वे यहीं पर बातों ही बातों में हम श्रीलता के बारे में भी जान पाते हैं। दरअसल श्रीलता की एक 12 साल की बेटी थी जो इस समय जेल में थी क्योंकि श्रीलता का पति शराबी था। वह उसे रोज मारता था, जिससे तंग आकर उसकी बेटी ने उसके खाने में चूहे मारने वाली दवा मिला दी, जिससे लता का पति मारा गया था। वेल उसी वजह से उसकी बेटी जेल में सजा काट रही थी। लता ये काम इसीलिए कर रही थी कि वह अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी और उसका केस लड़ रही थी ताकि वह अपनी बेटी को छुड़ा सके। तो ये थी लता की कहानी। अब शिवा और लता दोनों शॉपिंग करने मार्केट जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। उनको देखकर यही लगता है कि दोनों एक दूसरे से घुल मिल चुके थे, या यूं कहे कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उसके बाद शिवा रंगा के साथ हैदराबाद विष्णु के घर जाता है। वहाँ विष्णु उससे बात तक नहीं करता और तो और वह अपनी बेटी को हाथ भी नहीं लगाने देता, जिससे शिवा गुस्सा होकर वहाँ से चला आता है। अब शिवा एक बार फिर लता के पास आता है और कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती थी, मैंने तो सिर्फ अपनी बेटी की अपनी जात में शादी कराने की सोचा था, इसमें क्या गलत है। अब लता उसे अच्छे से समझाती है। उसका कहना था कि अगर तुम्हारी जात का लड़का जिससे तुम अपनी बेटी की शादी कराते, तो अगर वह तुम्हारी लड़की को रोज मारता तो तुम क्या करते? क्या तुम अपनी बेटी से माफी मांगते? इसलिए दोनों के दिल मिलने चाहिए, ना कि जात। क्या तुम समाज और जात के चलते अपनी बेटी को भी कुर्बान कर दोगे? यानी लता उसे बहुत समझाती है, जिससे यही लगता है कि शिवा को अपनी गलती का एहसास हो चुका। वेल अब हम सूजी के बारे में जानते हैं कि आखिर रवि के मरने के बाद उसका क्या हाल हुआ था। दरअसल रवि के मरने पर वह उसको हॉस्पिटल में देखने गई थी। उसे देखकर वह खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वह वहां से घर आती है और खाने में जहर मिलाकर खा जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती। तो दोस्तों, रवि के मरने पर सूजी ने खुद की जान ले ली थी और इसी वजह से विष्णु अपने पिता से नाराज था, क्योंकि उसको लगता था कि ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। उसके बाद मामला कोर्ट तक जाता है। आज सुनवाई का पहला दिन था। शिवा के साइड का वकील रवि के बारे में गलत बोल रहा था, तभी शिवा उसे चुप रहने को बोलता है और जज से कहता है कि वह कुछ कहना चाहता है। वेल यहाँ पर शिवा सबको बताता है कि उसकी बेटी उसका माँ की तरह ख्याल रखती थी, बट मैंने अपनी माँ को ही मार दिया और रवि को मैंने और मेरी जात वालों ने मिलकर मारा है। ये सुनते उसकी जात की फड़क जाती, बट शिवा अपनी बात पर अड़ा रहा। वह कसम खाकर बोलता है और सारा इल्जाम खुद और अपनी जात वालों पर लगा देता है। जज का कहना था कि जब तुम्हारी गलती थी तो ये समझने में 3 साल लगा दिए। अब शिवा उन्हें बताता है कि ये आंखों का नशा नहीं था साहब, जो शाम को चढ़ा सुबह उतर जाए, ये तो जात का नशा था।
अब शिवा को जेल की सजा हो जाती है। कुछ दिन बाद विष्णु जेल में ही शिवा से मिलने जाता है और यहाँ पर वह उसे बताता है कि उसका रंगा मामा मर गया। विष्णु का कहना था कि वह तो अच्छे थे फिर भी मर गए, बट तुम जिंदा हो। यानी विष्णु शिवा से कहता है कि हो सके तो तुम जेल में ही मर जाना। अब यहाँ पर मामला बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद एक बार फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। विष्णु की जात वाले शिवा की बॉडी को शमशान घाट पर जलाने से मना कर रहे थे। उनका कहना था कि उसे तालाब के किनारे जला दो, क्योंकि शिवा अपनी जात के खिलाफ जाकर गवाही दी थी, इसीलिए उसकी जात वाले उसके परिवार के खिलाफ हो गए थे। विष्णु उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है बट वह नहीं मानते। तभी उनका कहना था कि अगर वह शमशान घाट के पास की 1 एकड़ जमीन उनके नाम कर देगा तो वह उसके बाप को जलाने देंगे। अब ये सुनते ही शिवा वहाँ से चला आता है। सरपंच उससे कहता है कि इसमें क्या दिक्कत है, तू वो जमीन उनके नाम कर देना। वेल यहाँ पर एक और चीज पता चलती है। दरअसल शिवा के घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सुजाता। शिवा ने अपनी सारी जमीन सुजाता के नाम ही कर दी थी, इस वजह से विष्णु ये जमीन उन्हें नहीं दे सकता था। दरअसल सुजाता श्रीलता की ही बेटी थी। श्रीलता के सर में चोट लगी थी जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। वहीं शिवा उस समय जेल में था। हम देखते हैं कि लता की बेटी सुजाता उस समय हॉस्टल में रहती थी, उसका कोई नहीं था, इसलिए वह अपना गार्जियन विष्णु को ही मानती थी। तो जब विष्णु को बुलाया जाता है तो सुजाता को अपने घर रखने के बजाय वह उसे वहीं पर छोड़ाता है जहाँ पर लता रहती थी। ये चीज उस समय सुजाता को बहुत बुरी लगती है। बट जब शिवा जेल से छूटकर आया तो वह सुजाता को घर लेकर आया और उसके साथ रहने लगा। वेल यहाँ पर सभी सुजाता को बोलते हैं कि वह अपनी जमीन उनके नाम कर दे, बट सुजाता मना करती है। वह यहाँ पर एक फैसला लेती है। उसका कहना था कि वह सारी जमीन गाँव वालों के नाम कर देगी, जिससे चाहे ऊंची जाति हो या नीची जाति, सबका अंतिम संस्कार शमशान में ही होगा और सबका बराबर बराबर का हक होगा। अब ये सुनते ही विष्णु भी उसकी बात को मान लेता है और काफी ज्यादा इमोशनल तरीके से सबको समझाता है कि हमें अपने गांव से जाति को खत्म करना पड़ेगा। और सरपंच भी काफी ज्यादा खुश था, इसलिए वह ढोल नगाड़े के साथ शिवा की लाश का अंतिम संस्कार करते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह कहानी समाप्त हो जाती है।